तो टॉर्क में क्या क्या देखने का है देखो। टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट क्या है, आई इंटू अल्फा बार। सेकेंड क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला आर बार क्रॉस एफ बार। ओके। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ, देन यूजेस, देन कपल क्या है वो देखना है, और उसके बाद कैलकुलेशन कैसा करना है, राइट। चलो। तो देखो कैसा कैसा हुआ है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। टॉर्क का फर्स्ट फॉर्मूला है ये, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा बार। टॉर्क का सेकेंड फॉर्मूला है ये, आर बार क्रॉस एफ बार। अब डायरेक्शन क्या है टॉर्क का, जो अल्फा का डायरेक्शन है वही टॉर्क का डायरेक्शन है। इधर डायरेक्शन कैसे निकालने का, आर से एफ की तरफ फिंगर्स रोटेट करने का। आर से एफ की तरफ फिंगर्स रोटेट करने का तो थंब शो करता है, आर से एफ की तरफ फिंगर्स रोटेट किया तो थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद हुआ यूनिट। यूनिट क्या है, हाँ मूवमेंट। ये डायरेक्शन और मूवमेंट हो गया ना। तो मूवमेंट क्या है, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ मतलब आर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बोलने का उसको, मोमेंट ऑफ। आर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या बोलने का, मोमेंट ऑफ, राइट। ओके। अब यूनिट क्या है टॉर्क का, इसका है न्यूटन। फोर्स का न्यूटन है और आर का क्या है, आर का है मीटर। तो न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट का है। चलो लिखो न्यूटन मीटर। चलो लिखो टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। कुछ रेड वेड नहीं है, इधर देखो। चलना चलना। देखो ये स्पीड चेक किया है अभी। शुभम, ओए महेश। ओके। तो स्पीड देखो अभी फुल स्पीड है, तो रेड वेड कुछ नहीं है। हाँ रेड वगैरह लाल वगैरह है तो तुम्हारा लाल है, हमारा कुछ लाल नहीं है, हमारा सब अच्छा अच्छा है। मंगेश, ए मंगेश, ठीक है। अगर कुछ लाल विल है तो वो तुम्हारा होगा, अपना सब अच्छा है, ग्रीन है, ठीक है। चलो। तो क्या है, 50 स्पीड मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है, हो गया 10 भी सफिशिएंट है, 4 5 का स्पीड भी सफिशिएंट है, 6 7 का। ये 50 मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है। तो लिखा यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर पर नहीं, न्यूटन इंटू मीटर। तो यूनिट क्या है टॉर्क का, न्यूटन मीटर लिखो। टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। ओके ठीक है। उसके बाद अभी यूज क्या है टॉर्क का। टॉर्क का यूज किधर होता है, तो टॉर्क का यूज देखो इधर होता है। कैसा, समझो इस वॉल में मुझे नेल को हैमर करना है। इस वॉल में मुझे क्या करना है, नेल को हैमर करना है। नेल मतलब खिला, उसको क्या करना है, हैमर करना है और वॉल के अंदर डालना है। इधर इधर एक नेल है, बोर्ड को लगाया है, और यहाँ पर एक है नेल। तो उसको हैमर करके वॉल के अंदर डालना है। तो हैमर का क्यों यूज होता है, समझो ऐसा ये वॉल है, ये वॉल है, और यहाँ पे ऐसा नेल है। इसको हैमर करके अंदर डालना है, वॉल के अंदर डालना है। तो तुम लोग क्या ट्राई करो, तुम लोग क्या ट्राई करो,
एक आयरन का स्लैब ले लो या फिर एक स्टोन ले लो, और स्टोन का पत्थर का यूज करके इसको स्मैश करो, पत्थर का यूज करके इसको स्मैश करो, अंदर जाता है क्या देखो। तो वो इजीली अंदर नहीं जाता, वो इजीली अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर हैमर यूज करोगे तो क्या, लेकिन अगर हैमर यूज करोगे तो क्या, ये इजीली अंदर जाता है। तो हैमर का फायदा, हैमर हाथ में आ गया तो मोर पावर आता है क्या मसल्स में, मसल्स में तो उतना ही पावर रहता है। हैमर से इसको ठोका तो ये नेल अंदर जाता है, लेकिन स्टोन से इसको ठोका तो ये अंदर नहीं जाता। जाएगा भी तो बहुत टाइम के बाद जाएगा, या फिर बहुत डिफिकल्टी के बाद जाएगा। तो हैमर क्यों बेनिफिट देता है, क्योंकि हैमर का ये लीवर रहता है, हैमर को ये लीवर रहता है, इसलिए क्या होता है ये जल्दी से अंदर जाता है। इसलिए क्या होता है जल्दी, तो लीवर के वजह से क्या होता है, ये लीवर के वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा टॉर्क दे सकते हैं हम लोग हैमर को। ओके, तो हैंड इतना ही घूमता है, हैंड इतना ही घूमता है, लेकिन देखो ये अगर हैमर है, हैंड तो इतना ही घूमता है, लेकिन हैमर का जो आगे वाला पार्ट है वो कितना घूमता है, वो बहुत ज्यादा घूमता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ टॉर्क, ये होता है बिकॉज ऑफ टॉर्क। तो इधर कम मोशन भी किया, इधर थोड़ा भी मोशन किया, तो यहाँ का स्पीड कितना है, बहुत ज्यादा है। इधर हैंड पकड़ा है तो इधर थोड़ा सा भी मोशन किया, तो इसका मोशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत स्पीड से आता है, तो इसलिए बहुत अंदर जाने का क्या होता है, इजी रहता है। नेल को अंदर जाना क्या रहता है फिर, इजी रहता है। अगर तुम लोग हैंड में स्टोन ले लो और स्टोन से उसको ठोको, तो स्टोन से इतना स्पीड नहीं मिलेगा, हैंड उतना स्पीड से नहीं भगता। लेकिन इसको इसको बस इतना ही करना है, लेकिन आगे वाला बहुत स्पीड से जाता है। इसको इतना ही करना है, लेकिन आगे वाले का स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर टॉर्क यूज होता है। और किधर टॉर्क यूज होता है, नट ओपन करते वक्त, नट एंड बोल्ट्स उसको ओपन जब करते हैं हम लोग, तब भी टॉर्क का यूज होता है। तो कैसे, देखो ऐसे समझो, ऐसा एक नट है, ऐसा एक नट है, ऐसा एक नट है, तो इसको ओपन करना है। ऐसा एक नट है, इसको ओपन करना है। तो हैंड से ट्राई करो, हाथ से ट्राई करो, तो हाथ से वो ओपन नहीं होता। ऐसा एक नट है, तो उसको क्या करो तुम लोग, हैंड से ट्राई करो, हाथ से ट्राई करो, तो ओपन नहीं होता। लेकिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया, अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में पता नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा। ऐसा स्पैनर, स्पैनर बोलते हैं, स्पैनर लिया। ओके, ओके, तो स्पैनर लिया, तो स्पैनर से क्या होता है, पाना बोलते हैं उसको, पाना से क्या होता है, ये यूज किया तो ये नट को घुमाना आसान हो जाता है, वो बोल्ट को, वो नट को घुमाना आसान हो जाता है अगर हम लोग स्पैनर का यूज करते। तो पाना 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 उसका यूज करते तो इसको घुमाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जितना लंबा हो जाता है, ये जितना लंबा हो जाता है, उतना यहाँ पर ज्यादा टॉर्क लगता है। हैंड से ट्राई करो और इधर ट्राई करो, तो इधर इससे क्या होता है, बहुत आसानी से नट घूमता है। क्यों, हैंड का मसल में क्या मोर पावर आ गया क्या, जब इधर मैं घुमाता हूँ ये और इधर ऐसा घुमाता हूँ, तो दोनों जगह पे हैंड में उतना ही पावर है। लेकिन ये बिकॉज ऑफ ये आर्म का लेंथ बढ़ता है, ये लेंथ बढ़ता है, इसलिए बड़ा टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए रोटेशन आसान होता है। इसलिए क्या होता है, रोटेशन आसान होता है, राइट। तो यूजेस ये है, कहाँ कहाँ पे यूजेस है लिखो। पहला यूज लिखो हैमर, पहला यूज लिखो, फर्स्ट यूज हैमर। ओके, चलो फर्स्ट यूज लिखो हैमर। फर्स्ट यूज लिखो उसका क्या, हैमर। ठीक है, चलो सेकेंड यूज लिखो स्पैनर, सेकेंड यूज लिखो स्पैनर।
सेकेंड यूज क्या लिखो, स्पैनर, SPANNER। सेकेंड यूज क्या लिखो, स्पैनर। स्पैनर मतलब पाना। ठीक है, चलो क्या कमेंट करते हो रहे, ठीक है, ओके। हाँ, ओपनर वगैरह, बॉटल का ओपनर वगैरह भी वैसे ही काम करता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है, देखो ये ऐसा है, अगर ये बार इक्विलिब्रियम में है, चलो देखो इधर, ये जो बार है, समझो ये अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या करने का, इफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम देन टोटल फोर्स ऑन दिस बार शुड बी 0। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है, टोटल फोर्स कितना लेने का, टोटल फोर्स उस पर 0। इक्विलिब्रियम का मतलब रोटेशन भी नहीं होता उसका और लीनियर मोशन भी नहीं होता। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब रहता है, रोटेशन भी नहीं होता उसका और लीनियर मोशन भी नहीं होता। लीनियर मोशन नहीं होता इसलिए फोर्स 0 और रोटेशन नहीं होता इसलिए टोटल टॉर्क कितना, 0। टोटल टॉर्क कितना, 0। अब टोटल फोर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं रहता, टोटल फोर्स निकालते वक्त उसमें और कुछ थोड़ा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन टोटल टॉर्क में थोड़ा लगाना पड़ता है। टॉर्क किसके अबाउट निकालने का, हर एक के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क रहता है। तो टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट निकालने का, क्या बी के अबाउट, क्या सी के अबाउट। तो अगर इक्विलिब्रियम है, इफ देयर इज इक्विलिब्रियम, इफ देयर इज इक्विलिब्रियम देन वो तो रोटेशन होगा ही नहीं, तो इसके अबाउट भी रोटेशन नहीं होता, इसके अबाउट भी रोटेशन नहीं होता, इसके अबाउट भी रोटेशन नहीं होता। तो हर एक के अबाउट टॉर्क 0 चाहिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या चाहिए, 0। तो तुम लोग इसके अबाउट ले लो टॉर्क, बी के अबाउट ले लो टॉर्क, या फिर सी के अबाउट ले लो, किसी के भी अबाउट ले लो टॉर्क, तो वो 0 ही आना चाहिए। ठीक है, तो लिखो क्या, इफ रॉड एबीसी, इफ रॉड एबीसी इज इन इक्विलिब्रियम, चलो लिखो, रॉड का डायग्राम निकालो और ऐसा लिखो, इफ रॉड एबीसी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ रॉड एबीसी इज इन इक्विलिब्रियम। वीडियो अभी अपलोड नहीं हो सकता, तुमको बोला है मैंने, वीडियो अपलोड करना अभी बंद किया है। जिन्होंने भी फीस पे किया है उनको वीडियो अपलोडेड मिल सकता है, लेकिन वो भी 4-5 डेज के बाद। ठीक है, और जो लोग लेक्चर कर रहे हैं उनको भी अभी हम लोग निकाल देंगे। जिन्होंने फीस पे नहीं किया, अभी 1-2 दिन में वो चालू हो जाएगा या फिर मंडे स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं अभी नागरवेल सर का प्लानिंग चल रहा है क्या। तो जिन्होंने फीस नहीं पे किया उनको लेक्चर यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा और वीडियो भी नहीं देखने को मिलेगा, और फी जिसने पे किया उसको भी वीडियो क्या मिलेगा, 3-4 दिन के बाद मिलेगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि डेली अपलोड करने का, फिर हर एक का वो ईमेल आईडी डालने का टाइम लगता है उसको। ओके, तो और वीडियो में तुम्हें मजा नहीं आएगा, लाइव लेक्चर ही अच्छा होता है, तो लाइव लेक्चर ही देखने का, वीडियो में तुमको पढ़ाई अच्छा नहीं होगा। तो लिखो, इफ रॉड एबीसी इज इन इक्विलिब्रियम, if rod ABC is in equilibrium, क्योंकि क्या होता है, इधर में अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो मुझे टाइम नहीं मिलता, वो राशन की लाइन में उधर खड़ा रहना पड़ता है, अभी लंबी लाइन लग रही उधर, तो वो राशन का दुकान में लाइन लगता है ना, वो स्वस्थ धान्य दुकान, उधर उधर लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है अभी, मतलब 1-2 महीने से हम लोग वही कर रहे हैं, सब लोग, मैं सब लोग, तो उधर जाके खड़ा रहना पड़ता है, तो उधर टाइम लगता है। तो वीडियो अपलोड करने से उधर खाना तो मिलेगा, इधर क्या है। ओके, चलो इधर बस अपना एंजॉयमेंट के लिए लेक्चर ले रहा हूं मैं अभी। ओके ठीक है, चलो देखो, चलो अभी बच्चे को खड़ा करके आया हूं मैं उधर, मैं छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का हो गया अभी, 2.5 ईयर्स का, तो अभी उसको उधर खड़ा करके आया हूं। अब
लेक्चर होने के बाद मैं जाऊंगा, उसको तब शी आता है 10 बजे, उसका शी टट्टी करने का टाइम है, तो उसको भेज दूंगा मैं, और फिर मैं उधर जाके लाइन में खड़ा रहूंगा, ऐसा है अभी। ठीक है, चलो ये देखो, ये देखो। तो अपलोड कंक्लूजन क्या है वो छोड़ो, कुछ भी। कंक्लूजन क्या है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कंक्लूजन क्या है, टाइम नहीं है वो तुम्हारा क्या करने के लिए, अपलोड करने के लिए। ठीक है, चलो। तो इफ रॉड एबीसी इज इन इक्विलिब्रियम, if rod ABC is in equilibrium, if rod ABC is in equilibrium, if rod ABC is in equilibrium, then summation F is equal to 0. Then summation F is equal to 0. Then summation F is equal to 0. And ऐसा लिखो, and summation of torque about any point should be 0. And ये important है, and summation of torque about any point, summation of torque about any point, and summation of torque about any point, and summation of torque about any point is 0, and summation of torque about any point is 0. ठीक है, ओके। अब बच्चों को क्या छोड़ दो, अभी ये क्या बोल रहे हैं, बच्चों को उसको तो छोड़ दो, लड़के को तो छोड़ो, अभी छोटा है तो खाता है ना, लेकिन दिन भर मेरे जितना अभी खाने लगा है, बहुत खाने लगा है, तो उसको भी तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। ओके, चलो। तो समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। इक्विलिब्रियम का मतलब पता है तो मत लिखो, नहीं पता है तो लिखो। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो रोटेटरी मोशन। इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, लिखना है तो लिखो। इक्विलिब्रियम मीन्स नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो रोटेटरी मोशन। इक्विलिब्रियम मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो रोटेटरी मोशन। ठीक है, चलो समझो। लेकिन ये अगर रोटेट हो रहा है, समझो, लेकिन अगर ये रोटेट होने वाला है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं है, रोटेट होने वाला है, तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट होने वाला है उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने का। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो क्या करने का, अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0, तो इसके अबाउट भी टॉर्क 0, इसके अबाउट भी टॉर्क 0, और इसके अबाउट भी टॉर्क 0। इक्विलिब्रियम है तो रोटेट नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा तो टॉर्क 0। रोटेशन होता किसके वजह से, रोटेशन होता है बिकॉज ऑफ द टॉर्क। अब रोटेशन ही नहीं हो रहा तो टॉर्क नहीं है, तो इसके अबाउट भी टॉर्क नहीं है, इसके अबाउट भी नहीं, इसके अबाउट भी नहीं, इसलिए ऐसा। लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेट हो रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेट हो रहा है, तो इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसके अबाउट भी टॉर्क निकालने का। अगर इसके अबाउट रोटेट हो रहा है ऐसा, इसके अबाउट ये ऊपर जाएगा, ये नीचे ऐसा, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है तो इसके अबाउट टॉर्क निकालो, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है तो इसके अबाउट टॉर्क निकालो, ऐसा है सब। ठीक है, चलो लिखो क्या, इफ रॉड रोटेट्स अबाउट पॉइंट ए, चलो लिखो, इफ रॉड रोटेट्स अबाउट पॉइंट ए, if rod rotates about point A, if rod rotates about point A, then find out torque about point A. If rod rotates about point A, if rod rotates about point A, then find out torque about point A.
ठीक है, चलो। टॉर्क में एक डेरिवेशन है, वो तुम लोग रीड करो घर पे। एग्जैक्टली सिमिलर उसके पहले दो डेरिवेशंस थे, यल का एक था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का था, दोनों हमने देख लिया है। काइनेटिक एनर्जी निकाला था फर्स्ट, और उसके बाद यल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, तो हर एक का LL ऐड किया था, और आर बार क्रॉस पी बार से आई ओमेगा बार ये फॉर्मूला डिराइव किया था। L इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार से L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा बार, ये वाला डिराइव किया था। तो इधर टॉर्क में भी क्या है, ये फॉर्मूला यूज करके ये वाला डिराइव किया है, ये नीचे वाला यूज करके ऊपर वाला डिराइव किया है। इसका डेरिवेशन बोर्ड बुक में है, 2 या फिर 3 मार्क्स को बोर्ड में आ सकता है, तो इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, तुम लोग देखो, राइट। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, अभी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं टॉर्क के, तो और थोड़ा मजा आएगा। टॉर्क अच्छा है, ओके। चलो, एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं अभी, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल तक जाते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्या है, देखो ऐसा है रॉड, रॉड है ऐसा, थोड़ा इसको अच्छे से देखो, इसको थोड़ा अच्छे से देखो। सिंपल सिंपल पहले लूंगा मैं, तो वो अंडरस्टैंड करो, तो डिफिकल्ट में आसानी होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा, तो थोड़ा देखो, राइट। तो रॉड ऐसा है, यहां पर पाइवट किया है, पाइवट किया है मतलब ये पॉइंट फिक्स है, इसके अबाउट रॉड रोटेट हो सकता है। पाइवट किया मतलब ऐसा, देखो ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट पाइवट किया मतलब इधर फिक्स किया, तो ऐसा रोटेट हो सकता है, इधर छोड़ दिया तो ऐसा रोटेट हो सकता है। तो ये पॉइंट पाइवटेड है मतलब रॉड इसके अबाउट गोल गोल घूम सकता है, ये पॉइंट क्या है, फिक्स है, ठीक है, ओके। रॉड का लेंथ है 2 मीटर, रॉड का लेंथ है 2 मीटर, और क्या क्या, यहां पर फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, तो क्या फाइंड आउट करना है, ये है पॉइंट O, तो टॉर्क अबाउट O फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क अबाउट O, ठीक है, एकदम ही सिंपल है। देखो तो कैसा करना है, देखो एकदम सिंपल है, इधर करेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर बार क्रॉस एफ बार, या फिर आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो सिंपल क्या याद रखने का तुम लोग, फोर्स आई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द टॉर्क, क्या है, फोर्स इंटू ये मतलब रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तक कैसा डिस्टेंस जाने का, परपेंडिकुलर जाने का। यहाँ पे तो थीटा 90 है, जो आर है, आर बार मतलब इधर से जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता है उधर से फोर्स तक, तो आर बार मतलब ये ऐसा है, तो आर बार और ए फोर्स, इनमें तो 90 डिग्री है, लेकिन तुमको मैं सिंपल बोलता हूं क्या, फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का है, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर है ना, फोर्स जो है फोर्स पे 90 डिग्री का, फोर्स पे जिसके अबाउट रोटेशन मार रहा है उधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, फोर्स पे जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, और ये डिस्टेंस ये रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है 2, तो कितना आता है ये 20 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना आता है, 20 न्यूटन मीटर, एकदम सिंपल है। चलो, इसका और एक मैं थोड़ा वेरिएशन देता हूं, इसको थोड़ा वेरिएशन करेंगे, बोलता हूं, देखो कैसा है। सेम रॉड है, वही रॉड है एग्जैक्टली, वापस से 2 मीटर का ही है, ओके। अब क्या किया है, यहां पर पाइवट नहीं किया, यहां पर क्या है, पाइवट नहीं किया, ठीक है, इधर पाइवट किया है, इस पॉइंट पे उसको फिक्स किया है,
या फिर क्या करेंगे, छोड़ो ऐसा नहीं करता, मैं थोड़ा अलग लेता हूँ। पॉइंट किधर भी फिक्स नहीं किया, उसको किधर भी फिक्स नहीं किया, तो इधर से एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का और इधर से एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। ठीक है, तो कैसा गया देखो, इधर से एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का और उधर एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, वापस इसी पॉइंट के अबाउट, इसको मैं बोलता हूं ओ। तो ओ के अबाउट ही टॉर्क निकालेंगे वापस, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो ओ के अबाउट ही टॉर्क निकालेंगे, इसको मैं ओ ही बोलता हूं, वापस ये पॉइंट को ओ बोलता हूं। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे देखो, ये 10 न्यूटन जो भी फोर्स है, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये 10 न्यूटन का जो भी फोर्स है, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 0 है, उसी पॉइंट पे है ना। ये 10 न्यूटन जो है उस इसका इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, पॉइंट पर ही लग रहा है, तो 0 डिस्टेंस है। तो इसका टॉर्क कितना रहेगा, 0। इसका टॉर्क कितना रहेगा, 0। मतलब क्या करने का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है ना, इसलिए 0। और इसका कैसा लेने का, फोर्स कितना है 10 का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, तो वापस से टॉर्क कितना आता है 20 न्यूटन मीटर। वापस से टॉर्क कितना आता है 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ रहा है, ओके। तो इधर और एक बार मैं बोलता हूं, फिर लिख के ले लो। यहां पर अगर फोर्स 10 न्यूटन का डाउनवर्ड है, यहां पर अगर फोर्स 10 न्यूटन का डाउनवर्ड है, तो यहां पर फोर्स 10 न्यूटन का अपवर्ड रहता ही है। वो अलग एग्जांपल हो गया, ये अलग हो गया। और एक तीसरा चीज बता रहा हूं इसमें, फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल अलग अलग है। अब इसमें और एक चीज बता रहा हूं, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, क्या देखो, यहां पर हमने 10 न्यूटन लगाया डाउनवर्ड, तो यहां पर ये जहां पर हिंज किया है, जहां पर पाइवट किया है, वहां पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, कितना, उतना ही 10 न्यूटन का, उसको रिएक्शनरी फोर्स बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शनरी फोर्स। स्केल को लेके बताता हूं मैं और एक बार, देखो देखो इधर मैंने इसको फिक्स किया, रॉड को फिक्स किया। अगर मैंने ऊपर से एक 10 न्यूटन डाउनवर्ड लगाया, ऐसा वाला, ऊपर से एक 10 न्यूटन डाउनवर्ड लगाया, और यहाँ पे अगर ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर अगर ये फिक्स नहीं है, तो ये ऐसा नीचे जाएगा ना। इधर एक 10 न्यूटन डाउनवर्ड लगाया तो ये नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक रिएक्शनरी फोर्स रहता है, वो रहता है अपवर्ड 10 न्यूटन। तो यहाँ पर एक 10 न्यूटन अपवर्ड में रहता है, यहाँ पर हमने लगाया 10 न्यूटन, तो इसमें एक फोर्स नहीं है, कितने फोर्सेस है, दो फोर्सेस। टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए हमेशा दो फोर्सेस लगते हैं। For production of torque, we need how many forces? Two forces. One force cannot produce torque. One force cannot produce rotatory motion. One force produces linear motion. इस रॉड को इधर फोर्स लगाया तो इधर जाएगा ये, इस रॉड को इधर फोर्स लगाया तो इधर जाएगा। लेकिन एट ए टाइम इधर भी लगाया, एट ए टाइम इधर भी लगाया और इधर भी लगाया, तो फिर क्या होता है, रोटेशन। एट ए टाइम इधर भी लगाया और इधर भी लगाया, तो फिर क्या होता है, रोटेशन। रोटेशन हो रहा है मतलब ही टॉर्क है। इफ रोटेशन इज हैपनिंग देन टॉर्क इज प्रेजेंट, इफ रोटेशन इज नॉट हैपनिंग देन टॉर्क इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो तुमको ऐसा लग सकता है कि यहां पर एक ही फोर्स है और एक अकेला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर एक फोर्स है और एक अकेला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता, हमेशा दो फोर्सेस ही रहता है। यहाँ पर एक फोर्स है, तो यहाँ पर एक रिएक्शनरी फोर्स अपने आप होता है ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल होता है, तो टोटल फोर्स कितना रहता है, 0। टोटल फोर्स कितना है, 0। अगर फोर्स प्रेजेंट है तो लीनियर मोशन हो जाएगा, ये नीचे आएगा, अगर नीचे फोर्स है ये ऊपर जाएगा, अगर ऊपर फोर्स है तो नीचे 10 न्यूटन है, ऊपर भी 10 न्यूटन है, तो दोनों कैंसिल होते हैं, फोर्स ही नहीं है, तो इसलिए ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर भी नहीं जाता, दो फोर्सेस मिलके इतना टॉर्क, एंड बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क वो रोटेट होता है। ठीक है, ओके, चलो लिखो, लिखो एक बार।
दोनों एग्जांपल्स लिखो, बोलता हूं मैं क्या है। और ठीक है, तो देखो इधर, इसको बोलते हैं टॉर्क और इसको बोलते हैं कपल। कपल मतलब दो फोर्सेस एक्सटर्नल है तो उसको क्या बोलते हैं, कपल। अगर दोनों फोर्सेस एक्सटर्नल है तो उसको क्या बोलते हैं, कपल। एक ही फोर्स एक्सटर्नल है, एक फोर्स अपने आप प्रोड्यूस हुआ है, एक फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन, और जो दूसरा 10 न्यूटन का अपवर्ड है वो अपने आप अंदर प्रोड्यूस हुआ, रिएक्शनरी फोर्स है, तो इसको बोलते हैं टॉर्क। इधर जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं टॉर्क, और इधर जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, कपल। जस्ट नेम का डिफरेंस है, लेकिन काम तो सेम ही है। ओके, नाम का फर्क है, बाकी काम तो इसका भी वही है, टॉर्क और कपल, ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों भी फोर्स बाहर के हैं, ये भी हमने ही लगाया वो भी हमने ही लगाया, तो इसको कपल बोलते हैं। इधर क्या, अपन ने एक ही लगाया, दूसरा फोर्स अपने आप इधर प्रोड्यूस हुआ है, इधर बोलते हैं टॉर्क। तो इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काम सेम ही होता है, नाम बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। लिखो ये टॉर्क, कपल। कपल मतलब नो फोर्स इज रिएक्शनरी, नो फोर्स इज रिएक्शनरी। कपल में एक भी फोर्स रिएक्शन का फोर्स नहीं रहता। कपल में क्या है, नो फोर्स इज रिएक्शनरी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं नेट में, स्पीड में। तुम लोग बार बार बोलते मत जाओ, तुम्हारे तरफ लफड़ा रहता है। अभी वापस चेक किया, स्पीड फुल स्पीड है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखो, अभी क्या है। ऐसा रॉड है, इधर है फोर्स 15 न्यूटन का, इधर फोर्स है 10 न्यूटन का, बराबर सेंटर में पॉइंट है ए, और टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर। फाइंड आउट टोटल टॉर्क अबाउट ए एंड टोटल फोर्स। चलो लिखो, क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल टॉर्क अबाउट ए एंड टोटल फोर्स। चलो लिखो, फिर सॉल्व करेंगे। क्या है रे, नंतर बोला काय डाऊट असला शुभम, नंतर बोला काय कळण झाले। ठीक है,
तो टॉर्क अबाउट ए निकालना है एंड टोटल फोर्स निकालना है। तो देखो इधर ही करेंगे, सिंपल सिंपल है। क्या करते हो तुम लोग? देखो आता है क्या? देखो, नहीं तो इधर करता हूं मैं। चलो ट्राई करो एक बार। तो देखो फोर्स में निकाल रहा हूं। फोर्स अबाउट एनी पॉइंट ऐसा वगैरह कुछ नहीं रहता, फोर्स अपना अपना रहता है। तो फोर्स कितना है? टोटल फोर्स इज इक्वल टू, ये 10 न्यूटन और 15 अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। ये 10 डाउनवर्ड है, ये 15 डाउनवर्ड है, ये 10 अपवर्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन। तो टोटल फोर्स कितने का आता है? 5 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स कितने का आता है? 5 न्यूटन का आता है। ठीक है, ओके। देन टॉर्क, अब फोर्स प्रेजेंट है इसलिए यहां पर लीनियर मोशन होगा। ये पॉइंट फिक्स नहीं है यहां पर, ये पॉइंट फिक्स नहीं, जस्ट मैंने पॉइंट को नेमिंग किया। ये पाइवटेड पॉइंट नहीं है, ये पाइवटेड पॉइंट नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल का जो पॉइंट दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, उधर लिखो पाइवटेड पॉइंट, बाकी का कुछ भी पॉइंट पाइवटेड नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल में जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट था वो पाइवटेड पॉइंट है, PIVOT, पाइवटेड पॉइंट लिखो। पाइवटेड मतलब फिक्स किया है, बाकी सब नेमिंग किया है, वहां पे पाइवटेड पॉइंट नहीं है। तो फोर्स कितना आ गया?